नमस्कार दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों सभी भाइयों से। मैंने जो आज का टारगेट था वो मैंने कल एनटीपीसी की स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी, तो इस वजह से वीडियो तो नहीं बन पाई थी। फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, बट मैं मॉर्निंग में मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आई साथियों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और अब आपको बैक टू बैक टारगेट मिलते रहेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, गलती मेरे से हुई है और एक बार हुई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी। आज का टारगेट है जो मैं बिल्कुल भूल चुका था, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आए थे। उसके बाद में अभी टीचर्स डे था, तो मॉर्निंग में जब मैंने टीचर्स डे का वो डाल दिया था कि टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, वो डाल के फिर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आई काम, ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं आया कि आज का जो टारगेट है वो मैंने डालना है मुझे टेलीग्राम चैनल पर, तो बिल्कुल भी याद नहीं आया साथियों। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपको बैक टू बैक टारगेट आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई वीडियो आती है बीच में तो आपको टारगेट आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो साथियों हम कल के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले हम मैथ के बारे में, मैथ में हमने परसेंटेज खत्म कर लिया था और प्रॉफिट लॉस के हमने 70 सवाल लगा लिए थे। उसके बाद में आज का टारगेट, आज पता नहीं आपने क्या किया। ऑफिशियली बात है, अगर टारगेट नहीं मिला तो आपने या तो रिवीजन किया होगा या फिर अपना खुद का टारगेट अलग से बनाया होगा। तो प्रॉफिट लॉस में आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने 150 सवाल लगा लिए होंगे। आज के आपने 70 सवाल लगा लिए होंगे, और अगर नहीं लगाए हैं तो आज आप लगा लेना। कल का टारगेट है ये, मैथ के 70 सवाल आपको लगाने हैं। और रीजनिंग में आपको बैक टू बैक मॉक देने ही है, मैंने बता रखा है। रीजनिंग में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मॉक देते हैं और मॉक का अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तो आपकी रीजनिंग का ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम जीके पर बात कर लेते हैं। जीके हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वेद और वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये सारे धर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मगध साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों आपको मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ना है। या आपका लूसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टॉपिक है, या आपको चंद्रगुप्त मौर्य तक आपको कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद में जो बिंदुसार है, अशोक है, ये इनको हम कल परसों कंप्लीट करेंगे। तो आपको जीके में ये करना है। उसके बाद में साइंस में हम फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स में हमने वर्क, पावर, एनर्जी, ये तीनों वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में न्यूटन गति का नियम और न्यूटन के समीकरण, गति के समीकरण, और हमने गुरुत्वाकर्षण, ये भी वाला हमने टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स में आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, दर्पण, प्रकाश, ये लाइट वाला चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्लीटली ख़त्म करना है, और ये कंप्लीटली ख़त्म होगा आपसे मिनिमम एक तो आप इसमें आपको समतल दर्पण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से प्रकाश को कंप्लीट करते हो तो आपको 2-3 नंबर फिक्स है। 2 नंबर तो आपके मिनिमम बता रहा हूँ मैं। 100% प्रकाश के चैप्टर से ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। कोई बाय चांस ऐसा होगा कि बाय चांस जैसे 50 पेपर लग रहे हैं तो 45 पेपरों में प्रकाश के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकाश का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको मिनिमम, अगर आप इसमें टाइम भी ले सकते हैं, आपको 10 तारीख तक प्रकाश का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली और अच्छे तरीके से आपको ख़त्म करना है। ये अपना टारगेट है। मैं आज बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रकाश के चैप्टर को डिवाइड करो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अपवर्तन बता दिया फिर प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। इसमें आपको टाइम लग सकता है, बट इतना भी नहीं लगेगा कि आप 10-15 दिन इसमें ख़राब कर दो। आपको मैं बता रहा हूँ, आप 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 11 तारीख को हम फिजिक्स में अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको प्रकाश वाला चैप्टर है 5-10 तारीख तक आपको बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म करना है, और ईजिली हो जाएगा। इतना भी कोई बड़ा भारी टॉपिक नहीं है, बट ये क्या थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। इसमें आपको समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन है, प्रकाश का अपवर्तन है, और ये बहुत सारे जो टॉपिक है इसमें आते हैं प्रकाश में। तो इस वजह से थोड़ा लॉन्ग टॉपिक हो सकता है, बट 5 दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 10 तारीख तक प्रकाश का चैप्टर है। फिजिक्स का आपको कल से कोई टारगेट नहीं मिलेगा, आपको 10 तारीख तक फिजिक्स का जो ये प्रकाश वाला चैप्टर है इसको कंप्लीट ख़त्म करना है।
उसके बाद में केमिस्ट्री पर आपको आधुनिक आवर्त सारणी स्टार्ट करनी है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 10 तारीख तक आपको आधुनिक आवर्त सारणी को कंप्लीट करना है। आधुनिक आवर्त सारणी में मिनिमम आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं और 100% जितना प्रकाश वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा आधुनिक आवर्त सारणी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों चैप्टरों को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करते और अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूँ आप साइंस में हमेशा 2 नंबर कम लेके आएंगे। हमेशा 2 नंबर आप कम लेके आएंगे, और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर प्रकाश के चैप्टर से सवाल नहीं आता है तो 100% आधुनिक आवर्त सारणी से आपके 2 सवाल पूछे जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में मिनिमम 2 सवाल तो पूछे ही जाते हैं, वो कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, बट 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। और प्रकाश के चैप्टर से हमेशा 100% 1 से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 भी हो जाता है, दर्पण का पूछ लेता है और लेंस का भी पूछ लेता है, कोई प्रकाश के बारे में पूछ लेता है, तो 2-2 3-3 सवाल हो जाते हैं। बट आपके 2 से 3 नंबर फिक्स होने वाले हैं 10 तारीख तक, आपकी 100% श्योर है और 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में हम बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया, श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया। अब आपको कल आपको रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट करना है। ये आपका बायोलॉजी का टारगेट है, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। और प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को भी हम कल तक, मतलब कल जो 7 तारीख है, मेरे कहने का मतलब है कल का जो टारगेट रहेगा उसमें प्रॉफिट लॉस हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अगला चैप्टर हम करने वाले हैं। और 7 तारीख को हमें मॉक देना है। किसी भी भाई ने अगर मॉक परचेज नहीं कर रखा है तो मॉक परचेज कर सकता है। और मॉक परचेज करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जो मेरा कूपन कोड है, अगर आप उसे लगाते हो मॉक परचेज करते समय, तो इंस्टेंट आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उससे अभी जैसे 600 रुपये का आपका है, तो आपको 10% मतलब 60 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 540 रुपये का वो पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इंस्टेंट यहाँ पे जो पास प्रो परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई दबाव नहीं है कि आप परचेज ही करो। बिल्कुल अगर आपकी इच्छा है तो परचेज कीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। और साथियों मेरा कहने का मतलब यही है, बट आप परचेज कर लेंगे तो उससे क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप जैसे मॉक लगाएंगे तो उससे आपकी और बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझ पाते हैं और इसका आंकलन कर पाते हैं तो मॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पास प्रो आप परचेज करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इस वजह से बाकी आपकी इच्छा है। और कूपन कोड है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा कूपन कोड को। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ साथी आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।